आज की इस वीडियो में हम कॉर्न, कैलस और वॉर्ट के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत ही कॉमन मसला है और बहुत से मरीज के पाँव में ये कॉमनली देखा जाता है। हम बात करेंगे कि इस कॉर्न या कैलस के होने की क्या वजूहात हैं, इसके इलाज के तरीक़ाकार क्या क्या हैं और ख़ास तौर पे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, यानी कि बगैर सर्जरी के इसका तरीका इलाज क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे कि आप कैसे इस कॉर्न के सक्सेसफुल इलाज के बाद इसके आइंदा होने से खुद को बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और कॉर्न या कैलस के मर्ज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाँव में कॉर्न या कैलस या वॉर्ट का होना एक बहुत ही कॉमन मसला है और ये उम्र के किसी भी हिस्से में मरीज को हो सकता है। खासतौर पे खवातीन इस मसले से ज्यादा मुतासर होती हैं। कॉर्न या कैलस ये महज आपके पाँव की जिल्द का खास हिस्सों से सख्त हो जाना है जिसे हाइपर केराटिनाइजेशन कहते हैं, जबकि वॉर्ट जो है वो पाँव की जिल्द पे एक वायरल इन्फेक्शन के बायस होता है। अगर हम कॉर्न की स्पेसिफिकली बात करें तो कॉर्न जो है वो अमूमन पाँव में कहीं भी हो सकता है। ये कॉर्न जो है वो छोटा होता है और इसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर होता है कि जहां से ये कॉर्न बनना शुरू होता है। ये सेंट्रल कोर पेनफुल होता है, यानी दर्द करता है, और खास तौर पे जब आप इसे टच करते हैं तो ये दर्द कर सकता है। इसके बरक्स कैलस जो है वो बड़ा होता है कि पाँव के निचले हिस्से में ज्यादातर देखा जाता है और खास तौर पे प्रेशर पॉइंट्स पे होता है कि जहां जिस्म का ज्यादातर वजन होता है। इसके अलावा कैलस हार्ड होता है और कॉर्न की निस्बत इसके सेंटर में सेंट्रल कोर मौजूद नहीं होता, इसीलिए मरीज को कैलस में दर्द भी नहीं होता या मामूली सा दर्द हो सकता है। एक और अहम बात यह कि कैलस कॉर्न के बरक्स ऐसे मरीजों में होता है कि जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं। तीसरा, हम वॉर्ट की बात करें तो वॉर्ट एक वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में बनता है और ये पूरे पाँव पे कहीं भी हो सकता है। कॉर्न और वॉर्ट में फर्क करना मुश्किल है, मगर एक डिफरेंस जो अहम है वो ये है कि वॉर्ट टच करने से या रगड़ के बायस ब्लीड कर सकता है और इसमें हेमरेजिक पॉइंट्स भी जो हैं वो नजर आते हैं। कॉर्न की मजीद बात करें तो कॉर्न दो तरह का हो सकता है, हार्ड कॉर्न और दूसरा सॉफ्ट कॉर्न। हार्ड कॉर्न वो होता है कि जो ज्यादातर एड़ियों पे या पाँव की उंगलियों के निचले हिस्से में ज्यादा होता है, खास तौर पे वहां जहां जिस्म का ज्यादा वजन पड़ता है। इसकी निस्बत सॉफ्ट कॉर्न उंगलियों के बीच वाले हिस्से में ज्यादा कॉमन होता है, जिसे हम इंटर डिजिटल स्पेस भी कहते हैं। और इसके होने की वजह बेसिकली पसीना है कि जिसके बायस ये होता है, और इसके अलावा इस कॉर्न की बेस में अक्सर फंगल इन्फेक्शन या पस भी मौजूद हो सकती है कि जिसके बायस इस तरह का कॉर्न यानी सॉफ्ट कॉर्न पेनफुल होता है, यानी दर्द करता है। कॉर्न की वजूहात की मजीद बात करें तो कॉर्न के होने की वजह ज्यादातर जूते होते हैं। खास तौर पे वो मरीज जो ऐसे जूते पहनते हैं कि जिसकी फिटिंग ठीक नहीं है या वो जूते पहनते हैं कि जिसकी सोल में मसला है, इसके बायस भी मरीज में ये कॉर्न का मसला देखा जाता है। इसके साथ साथ वो मरीज के जिनको किसी भी किस्म की पाँव की डिफॉर्मिटी है और इस डिफॉर्मिटी के बायस इनका पाँव का वजन किसी खास हिस्से पे ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसे मरीजों में भी ये मसला ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा वो मरीज जिनके पाँव की सर्जरी हुई है उनमें भी ये मसला कॉमनली देखा जा सकता है। इलाज की बात करें तो कॉर्न की वजह चूंकि शूज होते हैं, इसलिए आप शू मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी आप अपना जूता जो है वो बदल सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि जो भी जूता आप लें वो टाइट ना हो और इसकी सोल या जो तलवा होता है इसकी सरफेस इर्रेगुलर ना हो और सॉफ्ट हो। अगर आपको शूज चेंज करके आराम नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि सॉफ्ट सिलिकॉन सोल ले लें और इसे अपने जूते में रखें कि जिससे आपका कॉर्न न सिर्फ ठीक हो जाएगा बल्कि आपको दोबारा ये कॉर्न होने की इम्कानात भी किसी हद तक कम हो जाएंगे।
इसी तरह सॉफ्ट कॉर्न के लिए सिलिकॉन स्लीव आती है जो आप अपनी पाँव की उंगली पे पहन सकते हैं, कि जो आपके पाँव की उंगली पे प्रेशर डेवलप होने नहीं देता। इससे आपका कॉर्न ठीक हो जाता है और दोबारा नहीं होता। इसके अलावा कॉर्न को ठीक करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस और लोशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, कि जिनमें सैलिसाइलिक एसिड, यूरिया और अमोनियम लैक्टेट शामिल होते हैं। इनका काम जो इजाफी जल्द है, जो कॉर्न की असल वजह है, उसको खत्म करना और जल्द को नॉर्मल करना है। इस सॉल्यूशन के अलावा अब कॉर्न कैप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कि जो जल्द को मुस्तकिल सैलिसाइलिक एसिड की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी देते रहते हैं और जो इजाफी जल्द है उसे बर्न करते रहते हैं। इस कॉर्न कैप में सैलिसाइलिक एसिड की इतनी मिकदार मौजूद होती है कि ये 2 से 3 दिन के लिए काफी होती है, जिसके बाद आप पुराना कॉर्न कैप निकाल के दूसरा कैप लगा सकते हैं। तीसरा इसका जो तरीक़ाकार है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप अपने पाँव को नीम गर्म पानी में नमक डाल के भिगो के रख सकते हैं, कि जिसके साथ आपका पाँव का वो हिस्सा कि जहाँ पे कॉर्न या कैलोसिटी है वो नरम हो जाएगा और फिर आप मिट्टी का झावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैंड पेपर या कोई खुरदरी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जगह को आहिस्ता आहिस्ता घिस सकते हैं, कि जिससे भी आपका कॉर्न या कैलस का मसला ठीक हो जाएगा। रेयर कंडीशंस में हमें एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ सकता है, कि जहां मरीज ये तमाम टोटकों के इस्तेमाल के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता। इस मकसद के लिए हम कॉर्न का जो सेंट्रल कोर है इसको सर्जरी से निकाल देते हैं और जो थिकेंड स्किन है इसको भी साथ साथ ट्रिम कर देते हैं। और इस सर्जरी के बाद भी हम मरीज को मशवरा देते हैं कि जो सैलिसाइलिक एसिड का लोशन है और कॉर्न कैप का जो इस्तेमाल है उसे जारी रखें, ताकि ये मसला वापस ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप कॉर्न के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप कॉर्न की सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज।